आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि हमने अपनी काया को उसके पृथक रूप में देखना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर देखना चाहिए। टुकड़े टुकड़े कर का मतलब ये है कि हमने उसके हर एक इंद्रियों को देखना चाहिए। और इसे तथागत नाम देते हैं कायानुपस्सना, मतलब काया को विशेष रूप से देखना। तो काया को विशेष रूप से देखें, जैसे कि हम देखते हैं कि ये धान है, ये मूंग है, ये उड़द है। हम उड़द को धान नहीं कहते और धान को मूंग नहीं कहते। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने नाखूनों से लेकर तो अपने मस्तक के ऊपर के केशों तक एक एक चीज को महसूस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। फिर तथागत कहते हैं कि इस काया को उसकी स्थिति के अनुसार, मतलब जैसे कि इसमें जो जल है, इसमें जो वायु है, इसमें जो अग्नि है, इसका जो जड़त्व है, इसे बिल्कुल इस तरह से देखें कि इसकी पूरी रचना हमारे सामने खड़ी हो जाए। और फिर भिक्षु स्मशान में फेंके हुए 1 दिन के मरे, 2 दिन के मरे, 3 दिन के मरे, फूले नीले पड़ गए, पीऊ भरे मृत शरीर को देखें और वो अपनी काया का ख्याल करें। वो जो सड़ी गली जो प्रेत है उनको देखें और फिर अपनी काया का ख्याल करें। ये काया भी इसी स्वभाव वाली है और ऐसे ही होने वाली है और इससे ना बच सकने वाली है। किसी के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, हर एक के साथ यही होने वाला है। और इस प्रकार काया के भीतर कायानुपस्सी होकर वो विहरता है। काया के भीतर जाकर वो कायानुपस्सी होकर विहरता है और काया के बाहर भी कायानुपस्सी होकर ही विहरता है। काया के अंदर बाहर कायानुपस्सी होकर वो विहरता है और काया में उत्पत्ति यानी कि धर्म को देखकर विहरता है, काया में विनाश को देखकर विहरता है। काया है करके इसकी स्मृति केवल ज्ञान और स्मृति बढ़ाने के अर्थ उपस्थित रहती है। अनाश्रित होकर विहरता है और लोक में किसी वस्तु को मैं या मेरा करके ग्रहण नहीं करता। भिक्षुओं, बस इस प्रकार ही भिक्षु काया में कायानुपस्सी होकर विहार करता है। ये वास्तव में जीने का जो अंदाज है वो अंदाज तथागत सिखाते हैं। और फिर वे बताते हैं कि हमेशा हमें ये याद रहे, ये जो विहरना है काया के भीतर भी और काया के बाहर भी, ये जो विहरना है यही वास्तव में सम्यक स्मृति का अभ्यास है कि हमें याद रहे कि हम ऐसे ही हैं। अब देखिए आगे तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, जिसने कायानुस्मृति का अभ्यास किया है, उसे बढ़ाया है, उस भिक्षु को 10 लाभ होने चाहिए। कौन से 10? जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने अपने काया के भीतर और बाहर कायानुपस्सी होकर विहार किया, अपने आप को देखा। उनमें पहली बात, वह अरति रति सह यानी कि उदासी के सामने डटा रहने वाला। कहीं निराशा उसके सामने नहीं आती, वो निराशा के सामने छाती खोल कर खड़ा हो जाता है। उसे उदासी परास्त नहीं कर सकती, वह उत्पन्न उदासी को परास्त करके विहरता है। क्या कहते हैं तथागत कि जो इस तरह अपनी काया को भीतर और बाहर दोनों तरफ से
देखकर जीवन यापन करता है, विहरता है, उसके सामने निराशा कभी नहीं आती। वो निराशा से बाहर निकल जाता है, वो निराशा को परास्त कर देता है। वह भय भैरव सह होता है, उसे भय भैरव परास्त नहीं कर सकता। वहां उत्पन्न भय और भैरव को परास्त कर वो विहरता है। एक तो निराशा, दूसरा भय, तीसरी बात फिर बताते हैं वे कि शीत उष्ण भूख प्यास डंक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा, धूप, रेंगने वाले जीवों के आघात, दुरुक्त दुरागत वचनों तथा दुखदायी तीव्र कटु प्रतिकूल अरुचिकर प्राणहर शारीरिक पीड़ाओं को सह सकने वाले ये लोग होते हैं जो कायानुपस्सी होकर विहरते हैं। तो तथागत कहते हैं कि ये जो काया को भीतर से और बाहर से देख लेता है और इसके साथ इसको देखते हुए जो विहार करता है, विहरता है, उसको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल तकलीफ नहीं देती, उसको इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। कहने का मतलब ये है, तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति के अगर इतने नज़दीक चले जाओ तो फिर जहाँ धूप है, गर्मी का मौसम है, तो निश्चित रूप से गर्मी होगी। जाड़े का मौसम है, ठंड लगेगी। बारिश हो रही है तो कीचड़ पांव में लगेगा ही। इसमें आक्षेप की क्या बात है? तो इसलिए तथागत कहते हैं कि भाई ये तो होगा ही। फिर वे कहते हैं कि भय, निराशा, इन सब से वे मुक्त हो जाते हैं। चौथी बात बताते हैं कि सुखपूर्वक विहार करने के लिए उपयोगी चारों चैतनासिक ध्यान इसी जन्म में बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लेता है। सुखपूर्वक विहार करने के लिए जो उपयोगी चारों स्टेप्स हैं जीवन की, जीवन जीने की, वो चारों स्टेप्स जो चेतनासिक ध्यान होते हैं, उनको वो बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लेता है। और फिर वे कहते हैं कि वह अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। छठी बात वो कहते हैं कि वह अमानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्र से दोनों प्रकार के शब्द सुनता है, दिव्य शब्द को भी और मानुष शब्दों को भी, और दूर के शब्दों को भी और समीप के शब्दों को भी। जब चीज़ों को शुद्ध रूप से देखने का अभ्यास हो जाता है तो हम चीज़ों को छन छन कर देख लेते हैं, तो शब्दों को भी छन छन कर सुनते हैं। तो आज की बात में हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात की इसी कड़ी में जब हम आगे मिलेंगे आपको, तो फिर आज की छूटी हुई बात आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।